नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। हमारी खास पेशकश पॉर्न के जाल में बचपन में आपका स्वागत है। इंटरनेट के बढ़ते दायरे ने हर तबके, हर उम्र के लोगों तक पॉर्न कंटेंट की पहुंच को आसान बना दिया है। युवा, खासतौर पर नाबालिगों के बीच पॉर्न ने अपनी पैठ जमा ली है। पॉर्न की लत में फंसे मासूम अपनी लत को पूरा करने के लिए क्राइम की दुनिया में कदम रखने से भी गुरेज नहीं करते। नाबालिगों में बढ़ते क्राइम की प्रवृत्ति और बढ़ते यौन अपराध के लिए जानकार पॉर्न की लत को ही बड़ी वजह मानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से पॉर्न का चस्का जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कैसे पनप रहा है पॉर्न का कारोबार और पॉर्न के जाल में फंसने और इसमें फंसे लोगों को कैसे बचाएं, इसी से जुड़ी है हमारी यह खास पेशकश पॉर्न के जाल में बचपन। तो पॉर्न लगातार बचपन को बर्बाद कर रहा है। बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं। आपको बता दें कि नाबालिग, खास तौर पर स्ट्रीट चिल्ड्रंस, तेजी से पॉर्न मूवी देखने के शौकीन बन रहे हैं। पॉर्न मूवी की लत पूरी करने की वजह से ये बच्चे अपराध की अंधेरी दुनिया में बेखौफ कदम रख देते हैं। पॉर्न की लत के जानलेवा जाल में फंसे मासूमों की तादाद हर दिन तेजी से बढ़ रही है। पॉर्न के जाल में बचपन इस कदर उलझता जा रहा है कि बाहर की दुनिया को सड़क के इस बचपन की सिसकियां तक सुनाई नहीं पड़ती। इस मासूम का नाम सुमित है और इसकी उम्र महज 16 साल। इसका नाम काल्पनिक है, लेकिन इसकी जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल असली है। सुमित आज स्ट्रीट चिल्ड्रन है, लेकिन सड़क को ही अपना घर बनाने से पहले सुमित का भी अपना एक घर था। अपने माँ बाप थे, लेकिन सुमित के एक शौक ने उसका सब कुछ उससे छीन लिया। इसलिए सुमित की कहानी को सुनना हर माँ बाप के लिए जरूरी है। सुमित की फिल्मी कहानी एक फिल्म से ही शुरू होती है, एक पॉर्न फिल्म। सुमित की दुनिया में पॉर्न मूवी को गंदी फिल्म बोला जाता है। गंदी फिल्म के शौक ने सुमित की जिंदगी को इतना गंदा कर दिया कि अब खुद सुमित को अपनी गंद भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है। मूवी की वजह से और नशे के कारण। क्या क्या करवाया इन चीजों ने आपसे? चोरी करवाई, दूसरों को मारा पीटा, जेम काटी और ब्लेड मारे और घर वालों को छोड़ना पड़ा और कुछ गंदे काम करने पड़ गए। इसी गंदी मूवी ने मेरे घर वालों को मुझसे दूर कर दिया, मुझे नशे में डाल दिया। आखिर सुमित के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी से नफरत करनी पड़ रही है? पॉर्न मूवी ने सुमित की जिंदगी में ऐसी कौन सी गंध फैला दी जिससे बचपन के लिए महाराष्ट्र में रहने वाला सुमित महाराष्ट्र भागकर कई 100 किलोमीटर दूर दिल्ली आ गया। दरअसल सुमित पॉर्न मूवी देखने का एडिक्ट रहा है। सबसे पहले एक दोस्त के मोबाइल फोन पर पॉर्न मूवी देखकर इस शौक की शुरुआत हुई। दूसरी बार इस शौक को पूरा करने के लिए एक दोस्त से उसका फोन 100 रुपए में उधार लेकर रात भर पॉर्न मूवी देखी और देखते देखते कुछ ही वक्त में सुमित को इस गंदे शौक की आदत पड़ गई। पहली मूवी देखी थी मैंने अपने दोस्त के फोन में, फिर उसके बाद दूसरे वाले के फोन में देखी थी, फिर उसके बाद एक भाई थे उनके फोन में देखी थी 100 रुपए देके एक दिन के लिए। शौक आदत बनी तो आदत को पूरा करने की तड़प पैदा हुई और उसी तड़प ने सुमित को वो सब करने को मजबूर कर दिया जो सुमित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पॉर्न मूवी की आदत ने सुमित की सोच को उसकी उम्र से बड़ा कर दिया और उसके बाद सुमित चल पड़ा क्राइम की दुनिया की तरफ। छोटी सी उम्र में क्राइम की दुनिया में दाखिल होकर सुमित ने चोरियां की, लोगों की जेबें काटी, ब्लेड से हमला कर लोगों से पैसे लूटकर अपनी आदत की तड़प को शांत किया। इस बीच सुमित दिल्ली आ गया, जहां उसे क्राइम की दुनिया के नए दोस्त मिले, जिन्होंने सुमित को 16 साल की ही उम्र में दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड का रास्ता दिखा दिया। फिर जेम काटी थी, फिर एक फोन खरीदा था, फिर उसमें मैंने भरवाई थी, फिर कुछ दिन तक उसे रखा था फोन को, फिर बेच दिया था। फिर उसके बाद जीबी रोड गया था, फिर 250 रुपए दिए थे वहाँ पे। फिलहाल सुमित एक सेंटर में भर्ती होकर गंदी मूवी से अपनी जिंदगी में फैली गंदगी को दूर करने की कोशिश में जुटा है। शायद सुमित
उस गंदगी को दूर भी कर ले, लेकिन उसके शौक में उसको जो शौक दिए हैं उनका दर्द हमेशा सुमित को परेशान करता रहेगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। समाज के हर तबके के बच्चों की पहुंच इंटरनेट तक इसलिए पॉर्न कंटेंट के लिए इंटरनेट आज सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। जानकारों की माने तो नाबालिग अपराधियों की बढ़ती तादाद और बढ़ते यौन अपराध के पीछे पॉर्न कंटेंट तक आसान पहुंच एक बड़ी वजह है। देश के जाने माने चाइल्ड एक्टिविस्ट आमोद से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। पोर्न मूवी का शौक किस तरीके से मासूम बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है देश के जाने माने चाइल्ड एक्टिविस्ट आमोद कंठ जी। आमोद जी, बहुत कॉमन सी चीज़ है पोर्न मूवी का शौक और उसकी फिर आदत पड़ जाना, एडल्ट्स में भी है, बच्चों में भी है। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि लगातार बड़ी तेजी के साथ बच्चे इस लत के शिकार हो रहे हैं? नहीं, मैंने देखा, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी देखा और इसके बारे में कुछ पहले भी इंक्वायरी चल रही थी। मैं जब चेयरमैन था बच्चों के आयोग का, उस समय भी ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसका क्या असर हो रहा है। एक तो पहली बात है कि पोर्नोग्राफी अब बहुत कॉमन प्लेस बन गई। पोर्नोग्राफी यानी कोई भी यौन संबंधी लिटरेचर जो है या साहित्य है या जो कुछ है वो बहुत ही कॉमन हो गया है और हर आदमी एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस करने के लिए इंटरनेट में जाने की जरूरत होती है और बच्चे इंटरनेट को और लोगों से बेहतर हैंडल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी जो आम परिवारों के हैं, ऐसे बच्चे जो सड़क पे घूम रहे हैं, बहुत बार अपने मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट में चले जाते हैं और सारी बात वो जान सकते हैं और जानने के बाद उनको इसकी लत लगती है, वो शिकार होते हैं, इस आदत के शिकार होते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, क्योंकि पहली बात है कि ये उनके मानसिकता पे, उनके मनोविज्ञान पे जो इसका एक घातक असर होता है वो एक चीज़ है। मतलब किसी और में काम नहीं लगाना, मन नहीं लगाना, पढ़ाई लिखाई में तबीयत नहीं लगानी, एक्टिविटीज़ में बड़ा फ़र्क आना, उनका जो तरीका होता है चाल ढाल, उनकी बातचीत, सबों में फ़र्क आना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हिंसक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं इसको लेकर के। बहुत बार जब वो थोड़े से बड़े होंगे तो फिर ये सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर रेप और इस ढंग के काम में वो लग सकते हैं, इसका पूरा अंदेशा होता है। तो इसलिए ये जो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है या पोर्न मूवीज़ है, इसकी जो समस्या है, इस समस्या को रोकना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। खास करके बच्चों के लिए तो रोकना ही पड़ेगा। हालांकि कानून ये कहता है कि 18 साल से कम बच्चों को आप कोई पोर्नोग्राफिक लिटरेचर या पोर्नोग्राफिक मूवी को आप नहीं दिखा सकते हैं, एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़ा कठिन है हर जगह पुलिसिंग करना किसी के लिए, लिहाजा ये कानून की अवहेलना ज़्यादा हो। पॉर्न कंटेंट का कारोबार ड्रग्स की तर्ज पर किया जा रहा है। वेबसाइट के माध्यम से लोगों को मुफ्त में पॉर्न मूवी की छोटी सी क्लिप दी जाती है। उसके जरिए धीरे धीरे लोगों को, खासतौर पर किशोरों को, पॉर्न का आदी बनाया जाता है और फिर पूरी वीडियो के बदले उनसे पैसा वसूला जाता है। जानकार मानते हैं कि अगर इस गोरख धंधे पर नकेल न लगी तो यह घातक सिद्ध होगा। हो रहा है पोर्नोग्राफिक मूवीज का बच्चों के प्रति, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे हैं, उनको एक पोर्नोग्राफिक फिल्म दिखा दी, वो फिर आदत लगी तो और दिखाया, और लगी तो और दिखाया। तो वही हालत जो ड्रग्स की हालत होती है कि ड्रग का जब एक पुड़िया देते हैं तो फ्री देते हैं पहले, फिर कुछ कम देते हैं पैसे, फिर और ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो पोर्नोग्राफिक मूवी के साथ यही बात हो रही है, उसके फिल्म के साथ यही बात हो रही है। वो धीरे धीरे चस्का लगाते हैं और पैसा उससे लेते हैं। तो अभी तक ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रैकेट नहीं बना है शायद, लेकिन हमें पूरा अंदेशा है, जो मेरा तजुर्बा है पुलिस के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, बच्चों के क्षेत्र में काम करने के माध्यम से, कि बहुत जल्दी ये अपने आप में एक भयानक बन जाएगा, एक रैकेट बन जाएगा और इसमें लोग इस्तेमाल करेंगे, बड़े पैसे लगेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको, पुलिस को, तमाम लोगों को बड़ी। वहीं नाबालिगों में बढ़ते क्राइम की प्रवृत्ति और यौन अपराधों में बढ़ोतरी के पीछे भी पॉर्न कंटेंट को बड़ी वजह माना जा रहा है। ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफिक मूवी एंड लिटरेचर, इन लोगों ने सेक्सुअल ऑफेंस को बढ़ावा तो दिया ही दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बच्चे अपराध की दुनिया में उनका जाना, जब वो जाते हैं तो ये सब एक शुरुआती दौर की प्रवृत्तियां होती हैं।
जिससे बच्चे अपराध की दुनिया में जाते हैं, और अपराध अगर बढ़ रहा है बच्चों के बीच में तो शर्तिया। उधर पॉर्न कंटेंट पर पाबंदी के लिए आईटी एक्ट में प्रावधान तो है, मगर पुलिस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करती। मगर जेजे एक्ट के तहत इंटरनेट पर पॉर्न कंटेंट परोसने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, पोर्नोग्राफिक मूवी या लिटरेचर इंडियन पिनल कोड के अंदर भी मनाही है उसकी। आप कोई भी ऑब्सीन लिटरेचर या कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट या ऑब्सीन फिल्म आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, अगर पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट होता है इसकी वजह से तो। और इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर भी इसकी पाबंदी है। जहां तक पुलिस की बात है, ये समस्या जरूर है कि पुलिस सीधे एक्ट शायद नहीं कर सकती है इन स्थितियों में, लेकिन पुलिस के और भी तरीके हैं, जैसे पुलिस एक्ट के अंदर या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर या बहुत सारे कानूनों के अंदर इसकी रोकथाम हो सकती है। जो लोग इसको अपराध का जरिया बनाते हैं, किसी क्राइम को रोकने के लिए एक्शन हो सकता है, बच्चों के खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ जो इसको प्रमोट करते हैं, जो इस गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस उनको रोक सकती है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन इंटरनेट पे तो कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई कुछ भी देख सकता है और किसी भी उम्र में देख सकता है। पाबंदी है सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, मान लीजिए इंटरनेट में जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो जिनके माध्यम से ये इंटरनेट में भेजा जा रहा है, उनको रोका जा सकता है और वो लोग उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आईटी एक्ट के अंदर एक्शन हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पता किया। उधर इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से पॉर्न वीडियो तक बढ़ती पहुंच एक बड़ा खतरा है। जानकारों के मुताबिक इंटरनेट के बढ़ते दायरे में पॉर्न कंटेंट पर पाबंदी तो बेहद मुश्किल है, मगर पॉर्न कंटेंट पर रोकथाम और इसे बच्चों से दूर रखना मुमकिन है। एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही डेलिकेट इशू है, हर लोगों के वश का नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड है कि सेक्स एजुकेशन ऐसे दिया जाए कि वो एक माध्यम न बन जाए पोर्नोग्राफी का, पहली बात है। दूसरा, जहां तक पोर्नोग्राफी को बैन करने की बात है, देखिए बैन करना बहुत मुश्किल है हर फॉर्म में। एडल्ट वर्ल्ड के लिए आप बैन नहीं कर सकते हैं उस हद तक, लेकिन उसको रोकथाम के तरीके हैं, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, इतनी बात मैं कह सकता हूँ। तो यानी ये दोनों चीजें अगर करी जाए तो कारगर हो सकती है, अगर एक इच्छा शक्ति दिखाई जाए। नहीं, अभी संभव है कि कुछ हद तक हम रोक सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आशावान नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि ये जो दुनिया है, जो स्काई इंटरनेट की दुनिया है तमाम, और वेबसाइट की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, ये इतनी बड़ी और इतनी खुली है, इतनी निर्बाध है एक ढंग से, और उसमें कहीं कोई रोकथाम नहीं है, उसमें बड़ा कठिन है कुछ करना, बहुत कठिन। जो चाइल्ड एक्टिविस्ट है वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस इंटरनेट की दुनिया ने एक पूरी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल में समेट दिया है, उसको पाबंदियों की बंदिशों में बांधना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ जानकार ये भी आशा जता रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम में भी इतनी पावर है कि अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पोर्न मूवीज की लत से आने वाले देश के भविष्य को बचाया जा सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो पॉर्न के इस जाल में बचपन उलझता जा रहा है, और क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस और कैसे बच्चों को इससे बचाएं, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।